कैसे हो दोस्तों? एकदम बढ़िया। क्लास धाकर चल रही है, 12 की तैयारी भी चल रही है ना। चलिए एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। मैं एमडी नवाब सर। जो बचे हुए जो सवाल हैं जो आपके सीयूटी में आने के 100% चांसेस हैं, और इसको पढ़ने के बाद आपका 12th में भी एक एक नंबर के सवाल याद रखिएगा, आएगा ही आएगा। आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को एक बार देख करके जाना है पूरा। आपका डिट्टो 20 में से 20 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, देखना कंफर्म बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा पार्ट। हम इसमें क्या क्या जानेंगे? हम इसमें जो जानेंगे सबसे ज्यादा जानेंगे मंडल आयोग के बारे में। किसके बारे में? मंडल आयोग के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? मंडल आयोग के बारे में जानेंगे। ओके, मंडल आयोग के बारे में पहली बात तो ये हो गई। ओके, चलिए दूसरी बात हम ये जानेंगे इसमें कि किस पार्टी का उदय कब हुआ, है ना। कौन सी पार्टी का उदय कब हुआ, है ना। कौन सी पार्टी का उदय, कौन सी पार्टी का उदय कब हुआ, है ना, कब हुआ। और तीसरी चीज हम ये जानेंगे इसमें कि उनके संस्थापक कौन थे, यानी पार्टियों के संस्थापक, पार्टियों के संस्थापक के बारे में जानेंगे। ये सबसे मेन चीज है, याद रखिएगा बच्चों। हम किसके बारे में जानेंगे? सबसे पहले मंडल आयोग के बारे में जानेंगे, है ना। उसके बाद में कौन सी पार्टी का उदय कब हुआ उसके बारे में जानेंगे, और पार्टियों के संस्थापक कौन थे इसके बारे में हम जानेंगे। कंफर्म? तैयार हैं सही बच्चे? एक बार लाइक कमेंट जरा करके देता है कि हाँ सही बच्चे तैयार हैं। चलिए कंफर्म है, यानी इन तीनों के ऊपर हमारा ये चैप्टर चलेगा। कंफर्म? चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट कर देना। चलिए पहला सवाल, पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहले सवाल की तरफ चलते हैं। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है सही बच्चों को? बिल्कुल क्लियर, कंफर्म। चलिए पहले की तरफ चलते हैं। तो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर पिछड़े वर्ग, अब देखिएगा इसमें पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग में क्या क्या आते हैं, तो कौन कौन से आते हैं, तो देखिएगा एससी आते हैं, एससी, एसटी और ओबीसी, है ना, ओबीसी आते हैं। कंफर्म बच्चों? शेड्यूल कास्ट दोनों आते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट इसमें। तो इसमें कह रहा है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का निर्णय किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? किन के लिए? तो पिछड़े वर्गों के लिए। कंफर्म? पिछड़े वर्गों के जो लोग हैं उनको स्तर पे, मेन स्तर पे यानी कि लेवल पे लाने के लिए जिस प्रधानमंत्री ने क्या किया था, निर्णय लिया था आरक्षण दे करके, हम उसके बारे में जानेंगे। कंफर्म? तो इसमें 4 ऑप्शन है, इंदिरा गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर आजाद या इंद्र कुमार, है ना, गुजराल। तो देखिएगा जो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंद्र कुमार गुजराल कब थे, है ना, चंद्रशेखर कब थे, वीपी सिंह कब थे और इंदिरा गांधी कब थे। कंफर्म है? चलिए अब इसमें हम जानेंगे कि कौन था जो पिछड़े वर्ग के लिए लड़ाई लड़ा। तो वो हमारा बी ऑप्शन सही है, वीपी सिंह ने क्या किया था, सबसे पहले आरक्षण की मांग की थी, और वो प्रधानमंत्री थे। कंफर्म बच्चों? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है आपके लिए? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बिल्कुल इजी सवाल है ये, आने का 100% चांसेस है सीयूटी में भी और 12th के एग्जाम में भी। कंफर्म? चलिए इसमें कह रहा है भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आर्थिक नीति की बात हो रही है। इसको कहते हैं इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। हो सकता है लिखने में गड़बड़ी हो जाए, है ना। तो आर्थिक नीति कब लागू हुआ? 1984, 1989, 1991 या 1996? देखिए बिल्कुल इजी सवाल है, ऑप्शन इसका सी सही है। नई आर्थिक नीति कब से लागू हुआ था बच्चों? तो 1991 से लागू हुआ था। कंफर्म? आप सिर्फ याद रखिएगा कि नई आर्थिक नीति लागू कब हुआ था? 1991 में। कंफर्म? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। बिल्कुल इजी सवाल है और इसको करना बिल्कुल इजी लगेगा आपको, है ना। अब यहां देखिएगा, ओहो बिल्कुल इजी सवाल। अब यहां संस्थापक की बात आ गई, गठन, यहां गठन की बात आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? बिल्कुल इजी सवाल। तो भारतीय जनता पार्टी, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम? शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीजेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजेपी बोलते हैं। कंफर्म बच्चों? तो चलिए इसमें 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे। 8 मार्च 2008 को हुआ था? नहीं। 15 अगस्त 1947 को हुआ था? ये भी नहीं। 6 दिसंबर 1992 को हुआ था? ये भी नहीं। बचता है ऑप्शन हमारा कौन सा? ए बचता है। 6 अप्रैल 1980 में किसका गठन हुआ था? भारतीय जनता पार्टी का। अब मैं बच्चों से पूछना चाहता हूं, आप पढ़िए
और समझिए कि कब हुआ था, तो डेट भी याद रखिएगा और सन भी याद रखिएगा। अब मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि इस पार्टी के यानी भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे बच्चे? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बिल्कुल इजी सवाल है आपके लिए, है ना, और इसको आप पढ़ के जाएं, बिल्कुल इजी लगेगा, कंफर्म। चलिए, जनता दल का गठन कब हुआ? ओहो, यानी कि अभी तो भारतीय भारतीय जनता पार्टी के बारे में देखिए, अब पूछ रहा है जनता दल के बारे में, है ना। जनता, सही बच्चों को मैं देख रहा हूं, हाँ, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? याद रखिएगा, इसमें 4 ऑप्शन है, देखिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1 मई 1977 या 11 अक्टूबर 1988 या ये 15 अगस्त 1990। याद रखिए कौन सा है बेटा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। 11 अक्टूबर 1988 में किसका जन्म हुआ था? जनता दल का। किसका गठन हुआ था? जनता दल का। याद रहेगा सही बच्चों, बी ऑप्शन सही है। याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में पता चल गया, अब जनता दल के बारे में भी आपको पता चलिए, कंफर्म। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों के लिए। ओहो, 5वां क्वेश्चन कितना इजी है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन इसमें देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके जन्मदिन पर जनता दल का गठन हुआ? ओए होए, अभी देखा आपने कि जनता दल का गठन कब हुआ था, है ना। अब किसके जन्म दिवस पर? यहां देखिएगा क्वेश्चन क्या घुमा दिया हुआ, इन दोनों में से एक न एक सवाल आता ही आता है। ओके, 5वें सवाल के ऊपर बिल्कुल इजी सवाल है, किसके जन्म दिवस पर? तो यहां देखिएगा, कर्पूरी ठाकुर, बिल्कुल गलत जवाब। राम मनोहर लोहिया, इनके सवाल पे नहीं। रामास्वामी नायकर पेरियार, नहीं। जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर ही किसका गठन हुआ था? जनता दल का। किसका गठन हुआ था? जनता दल का। जनता दल का गठन कब हुआ और जनता दल के दिवस किसके जन्मदिन पर ही जनता दल का गठन किया गया? तो याद रखिएगा, जेपी नारायण। याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे ही बोल सकते हैं, जेपी नारायण। क्या बोल सकते हैं हम इनको? जेपी नारायण। इनके ही जन्मदिन पर किसका गठन हुआ था? जनता पार्टी का, यानी कि जनता दल का गठन हुआ था। कंफर्म बच्चों? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बिल्कुल इजी है, जनता दल के संस्थापक कौन थे? अब यहां देखना है। ओहो, अब जेपी जी तो थे, वो क्या थे? उनके ही जन्मदिन पर था, है ना। अब यहां है जनता दल के संस्थापक कौन थे? जनता दल के संस्थापक कौन थे? कंफर्म बच्चों? संस्थापक और अध्यक्ष कौन थे? यहां देखिएगा, दोनों चीज है, संस्थापक भी और अध्यक्ष भी। यहां 2 सवाल को एक में कर दिया गया हुआ है। कंफर्म बच्चों? 2 सवाल को एक में कर दिया गया हुआ है। नीचे से हम देखते हैं, इंद्र कुमार गुजराल, ये भी गलत जवाब है। चंद्रशेखर, ये भी गलत जवाब है। SR बोम्बई, ये भी गलत जवाब है। VP सिंह ने किया था। किसने? आंसर हमारा ए सही है। संस्थापक भी थे और अध्यक्ष भी थे। याद रखिएगा, किसके? तो जनता दल के। याद रखिएगा, 3 सवाल आपको जनता दल से मिल गया, है ना। संस्थापक, अध्यक्ष, किसके नाम पे, अब कब, 3-4 सवाल आपको इसमें बिल्कुल कंफर्म मिल गया हुआ है। कंफर्म बच्चों? चलिए आगे, इसका ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ओहो, क्या बात है, क्या बात है भाई, इतने अच्छे सवाल हैं बच्चों के लिए, और बच्चे अगर पढ़ के जाएं तो ऐसा लगेगा कि हाँ हम पढ़ के आए हैं। सीधा टक मारने वाला ऑप्शन है। कंफर्म? 7वें सवाल की तरफ चलते हैं हम, है ना। 7वें सवाल क्या है? 1989, ये देखिएगा, 1989 के आम चुनाव में केंद्र में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था? अब यहां पे सीधा कह रहा है कहां पे? तो केंद्र में। कहां पे? केंद्र। अब यह कह रहा है कि किसके नेतृत्व में, यानी किसके लीडरशिप में सरकार का क्या सरकार बना था? कब? 1989 में। अब देखते हैं, लालू प्रसाद यादव, ये भी गलत जवाब है, क्योंकि ये बिहार के हैं। कहां के हैं? अरे भाई, ये बिहार के हैं, इनका भाषण हर कोई सुनता है। चंद्रशेखर, ये भी गलत जवाब है। राजीव गांधी, शायद राजीव गांधी तो थे ही नहीं, थे शायद, है ना, ये भी गलत जवाब है। VP सिंह के द्वारा, हाँ, VP सिंह ने क्या किया था? नेतृत्व किया था और सरकार का गठन भी किया था। कब? 1989 के आम चुनाव में। कंफर्म बच्चों? याद रखिएगा, 1989 के आम चुनाव में केंद्र सरकार में किसके नेतृत्व में बना था? तो VP सिंह के द्वारा बनाया गया था सरकार। कहां? तो केंद्र में। कहां बनाया गया था? केंद्र में। कंफर्म? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या बात है, क्या बात है, ये भी सवाल उठा करके आ गया है। ओहो, चलिए चलिए चलिए। अब यहां हम देखते हैं, शाहबानो मामला किससे संबंधित मामला था? इसके बाद देखिएगा, जो शाहबानो है ना, शाहबानो किससे संबंधित है? देखिएगा, उपयुक्त में से किसी से नहीं। अब ये भी गलत जवाब है हमारा, क्योंकि किसी न किसी से संबंधित तो था, तभी तो जाकर के सवाल पूछा जा रहा है। मुसलमानों को अपनी संस्कृति की रक्षा करने से नहीं, ये भी गलत जवाब है।
भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित, ये तो हो ही नहीं सकता है। शाहबानो था, उसके तलाकशुदा मुस्लिम महिला द्वारा पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने के हक में था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि वो क्या चाहती थी शाहबानो, अपने पति से भत्ता चाहती थी, क्योंकि जब तलाक हो जाता है तो पति से क्या लेना होता है, भत्ता लेना होता है। और एक बात याद रखिएगा, तलाक की सोचिए भी मत, तलाक के बारे में सोचिए ही मत, पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाता है। मैं उन बहनों से कहना चाहूंगा कि प्लीज अपने घर को बचाए रखे, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग को साइड में रख करके और अपने घर को बसाएं। आजकल के जो लड़के और लड़कियां हैं ना, इनके मन में सिर्फ एक ही चीज चलता है कि हमारा कोई नहीं, हम किसी का नहीं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं सभी बच्चों से कि आपका तो पूरा संसार है, अरे जियो, सबको जीने दो, सबका हक है जीने का। याद रहे सही बच्चों। चलिए हम यहां पे थे, तो साहबानों का मामला किससे संबंधित था, तलाकशुदा से। याद रखिएगा, किसे, तलाकशुदा से। अब 3 तलाक मामला कौन से राज्य में सबसे पहले हटा था, इसको भी कमेंट में सही बच्चे मुझे बताएं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमारा, ओहो, भारत में गठबंधन की सरकार। ओए होए, ये सबसे धाकड़ सवाल है, इसे कहते हैं वीवीआईपी। इसे क्या कहते हैं, वीवीआईपी सवाल कहते हैं, है ना, या फिर इसको कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, या तो फिर कह सकते हैं इंपॉर्टेंट सवाल। भारत में गठबंधन की सरकार के सबसे पहले प्रधानमंत्री में से कौन थे। 9वां सवाल आपका जाता है। देखिएगा, जब गठबंधन हुआ तो गठबंधन कहते हैं कि अगर एक पार्टी सरकार में ना आती हो, जैसे कि अगर मान लो कि लोकसभा में या राज्यसभा में अगर किसी की सरकार नहीं बन पाती है, एक पार्टी उतना बहुमत, उतनी सीट नहीं ला पाती है, तो क्या करते हैं, 2 पार्टियां आपस में मिल करके, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चलन कहाँ है, बिहार में है। बिहार में है, कहाँ है सबसे ज़्यादा चलन, गठबंधन का सबसे ज़्यादा चलन कहाँ है, तो बिहार में। ये बात याद रखिएगा, है ना। तो जब 2 पार्टी आपस में मिल करके सरकार बनाती है, तो वहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री में से कौन थे। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, इंद्र कुमार गुजराल ये भी नहीं, देवगौड़ा नहीं, वीपी सिंह ही थे। ऑप्शन हमारा ए सही है, वीपी सिंह, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, गठबंधन कर करके और अपनी सरकार बनाया था। कंफर्म बच्चों, याद रखें, गठबंधन सरकार में भी कौन है, वीपी सिंह ने ही बनाया था। कंफर्म। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल, ओहो, मंडल आयोग। देखा, मैं बोला था मंडल आयोग में कितना अच्छा अच्छा सवाल आया हुआ है। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है। ओहो, 10वें सवाल में तो हिला दिया हुआ है ना। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है। ओह, प्रथम राज्य यहां पे मंडल आयोग क्या किया गया था, उसकी सिफारिश से लागू किया करने वाला देश में कौन सा, वो प्रथम राज्य आपको बताना है। बताइए। उत्तर प्रदेश गलत जवाब है, बिहार है। कौन सा है, बिहार है, जहां पे मंडल आयोग की सिफारिश से लागू की गई थी। बाकी सब राजस्थान गलत है और गुजरात गलत है। बिहार में सबसे पहले क्या किया था, मंडल आयोग की सिफारिश से लागू की गई थी। कंफर्म बच्चों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल भी है लिट्टे। है 10वीं में आपने पढ़ा होगा लिट्टे के बारे में, है ना। लिट्टे की सरकार के बारे में आपने 10वीं में पढ़ा होगा, बिल्कुल इजी है, आपने देखा होगा लिट्टे की सरकार। इसको LITTE लिट्टे दोनों तरफ आपने देखा है 10वीं के, है ना। अब 12वीं में भी है, 12वीं के सवाल में भी है, 12वीं के बुक में भी है। लिट्टे किस देश का एक आतंकवादी संगठन है। आतंकवादियों से तो मुझे सख्त नफरत है। आतंकवादियों से पता है क्या करना चाहिए इनको ना, इनको ऐसा कर देना चाहिए कि दोबारा कोई जन्म ही ना ले आतंकवादी। ऐसा पूरे समाज के सामने इनको वो हालत करनी चाहिए, हाँ, जिससे दूसरा आतंकवादी पैदा ही ना हो। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे हर एक धर्म मौजूद है, लेकिन कुछ धर्म ऐसे हैं जिनको शक की निगाहों से देखा जाता है, मैं तो नाम नहीं लूंगा। तो लिट्टे किस देश का एक आतंकवादी संगठन है। अब देखिए लिट्टे कौन से राज्य में है ना। 11वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा कौन से राज्य में। तो सबसे पहले लिट्टे की जब बात आती है तो किसकी आती है, भारत की बात आती है, गलत जवाब। श्रीलंका की आती है। कहाँ की आती है, श्रीलंका की आती है। मालदीव, अरे मालवी नहीं, पाकिस्तान। पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में ही आतंकवादियों का पनाह है। उनकी औकात नहीं है कि हमसे लड़ सके सीधा, लेकिन क्या करें, छुप छुप के वार करना पाकिस्तानियों से अच्छा कौन जानता है भाई, यानी कहते हैं ना फेस टू फेस लड़ना नहीं आता इनको, ये पीछे से वार करना सबसे ज्यादा जानते हैं। और इतनी बार उनको शिकस्त देने के बाद ही फिर भी ये कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम, इन पाकिस्तानियों आतंकवादियों के बारे में कह रहा हूं, ये ऐसे कुत्ते की दुम है जो सीधे नहीं होते हो। लेकिन आपको ना सही ज्ञान की जरूरत है, सही ज्ञान की जरूरत है।
और वो जो बड़े बड़े धर्मावली बैठे हुए होते हैं कि तुम जन्नत में जाओगे, ये करो वो करो। अरे इंसानियत देखो ना भाई, मरना तो सबको है, पता नहीं तुम्हारा कब्र नसीब होगा या नहीं होगा। श्रीलंका में लिट्टे है, याद रखिएगा। श्रीलंका में क्या है? लिट्टे। किस देश की आतंकवादी संगठन लिट्टे है? तो याद रखिएगा श्रीलंका में मौजूद है। कंफर्म। इनको तो बम से उड़ा देना चाहिए। भारत सरकार से तो मेरी यही दरखास्त है, इनको बम से उड़ा दो। क्या बात है, खून खोल जाता है इनके बारे में सुनते ही, मुझे खून खोल जाता है। चलिए अगला सवाल आता है हमारा 12वां सवाल। 12वें सवाल की तरफ चलते हैं। गठबंधन की सरकार होने से संसदीय व्यवस्था में क्या प्रमुख विकृति आई? विकृति का मतलब गलत आई। क्या गलत हुआ किसमें? तो संसदीय व्यवस्था में। अब देखिएगा, राष्ट्रीय की दुर्बल स्थिति आ गई, ये भी गलत जवाब है हमारा। प्रधानमंत्री की सबल स्थिति, ये भी गलत जवाब है। सामूहिक उत्तरदायित्व की अवहेलना हुई, ओहो। क्षेत्रीय दलों का उत्कर्ष, ये भी गलत। ये हुआ हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इसका। क्या हुआ? सामूहिक उत्तरदायित्व की अवहेलना हो गई, बिल्कुल बात सही है। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12वें का सी बिल्कुल कंफर्म ऑप्शन है हमारा, याद रखिएगा। गठबंधन की सरकार की संसदीय व्यवस्था में क्या हुआ था? विकृति आई थी। तो कैसे आई? सामूहिक उत्तरदायित्व की अवहेलना हुई थी। कंफर्म बच्चों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। ओए होए मंडल आयोग याद रखिए 13वें सवाल। ये बिल्कुल इजी सवाल है और ये आता ही आता है। सही बच्चों से मैं कहूंगा कि आता ही आता है। चलिए, मंडल आयोग की सिफारिशों को कब लागू किया गया था? कब लागू किया गया था मंडल आयोग को? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा सवाल है ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बच्चे करके जाएं। ओके, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। मंडल आयोग क्या 1999 में गलत जवाब, क्या 1995 में गलत जवाब, क्या 1990 में सही जवाब, 1989 ये भी गलत जवाब। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 13वें का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों, कंफर्म। चलिए अगले सवाल की तरफ। ये याद रखिएगा ना कि मंडल आयोग की सिफारिश कब लागू की थी? 1990 में। टक से मारने की सवाल है। ओके, जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है? अब देखिए, चुनाव चिन्ह के बारे में भी पूछ लिया। जनता दल, अब जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है भाई? अच्छा, सबसे पहले तो लालटेन की बात करते हैं तो शायद ये हमारे प्रिय नेता लालू जी का है, ये है ना? लालू जी का है ये जनता दल, है ना? कौन सा है? तीर है? नहीं, ये भी नहीं है। चक्र, हाँ चक्र है, बिल्कुल सही। जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है? चक्र है, कंफर्म। हलधर किसान, ये भी नहीं है। यानी हमारा ऑप्शन क्या जाता है? ऑप्शन चक्र जाता है। ऑप्शन सी पे सीधा टिक मार्क कर दीजिएगा। जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है? चक्र है, याद रहेगा सही बच्चों को। अच्छा, मुझे कंफर्म बताइए कि इस चक्र में कितनी तीलियां होती है? मुझे कमेंट में सही बच्चे बताएंगे कि चक्र में कितनी तीलियां होती है। भारत के झंडे वाले चक्र की बात कर रहा हूं मैं, है ना? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ओहो, क्या बात है, इस सवाल को करके जाना भाई। ये भी सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखें। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल, क्योंकि ये पूछा जाएगा आपके सवाल में। इसलिए पूछा जरूर जाएगा कि गठबंधन की राजनीति के तहत राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय मोर्चा क्या बन गया था? एक पार्टी बन गया हुआ था। क्या 2014 में? नहीं, इसका 2014 में तो नाम ही। बच्चों ने शायद राष्ट्रीय मोर्चा के बारे में सुना होगा। 1995 में, ये भी गलत जवाब है। 1992 में? नहीं, ये भी सवाल गलत है। 1989 में, ऑप्शन ए सही है। 1989 में किसका गठन हुआ था? राष्ट्रीय मोर्चा का गठन हुआ था, याद रहेगा सही बच्चों को। कौन से पार्टी का? राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी का। कब गठन हुआ था? 1989 में। चलिए बच्चों, सबको याद हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ओहो, देखिए मंडल आयोग के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ये पूछा ही जा रहा है। और सही बच्चों को मैं आशा करता हूं कि बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको करके जाएंगे, कंफर्म बच्चों, है ना? अगला 16वें सवाल की तरफ चलते हैं हम कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अरे भाई, बिल्कुल ये सवाल है, याद रखिएगा, याद रखिएगा सही बच्चों। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अब इसमें सीधा सीधा आ रहा है। धनिक लाल मंडल नहीं, बीपी सिंह नहीं, मंडल जी हमारे नीतीश कुमार तो थे ही नहीं भाई। वीपी सिंह, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। 16वें क्वेश्चन का वीपी मंडल, जरूरी नहीं है कि धनिक मंडल हो, तो ये नहीं है हमारा, ये गलत जवाब है हमारा। वीपी मंडल, आंसर सी हमारा बिल्कुल सही है, याद रहेगा सही बच्चों को। वीपी मंडल अध्यक्ष थे किसके? तो मंडल आयोग के। सारा क्वेश्चन आ रहा है आपके पास मंडल आयोग के बारे में, बिल्कुल टिक से मार के आना है। ओके, चलिए। आय हाय, सही बच्चों को मैंने बता भी रखा है। और
शायद सबको पता हो कि अन्य पिछड़ी जाति ओबीसी का क्या अर्थ है। मैंने इंग्लिश में तो सबको बताया है ना, इंग्लिश में तो सबको बताया। क्या हिंदी में सबको पता है कि ओबीसी इसको कहते हैं ओदर बैकवर्ड कास्ट। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? ओदर बैकवर्ड कास्ट कहते हैं। अनुसूचित जाति को क्या कहते हैं? अनुसूचित जाति को एससी, अनुसूचित जनजाति को एससी या एसटी, है ना। अब उपयुक्त सभी नहीं, ये भी गलत है। अनुसूचित जाति जनजाति से अलग शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ समुदाय, ऑप्शन सी सही है हमारा। ओबीसी का क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति से अलग, है ना, शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से जो पिछड़ा हुआ है उसे ओबीसी कहते हैं। कंफर्म बच्चों? चलिए याद रहेगा। इसका भी आपको पता चल गया कि अनुसूचित जाति को क्या कहते हैं? एससी, अनुसूचित जनजाति को एसटी। और अनुसूचित जनजाति जो है इन दोनों से जो भिन्न है, अलग शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से जो पिछड़ा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? हम ओबीसी कहते हैं। कंफर्म? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 18वां सवाल, बीपीएस, है ना, बीएसपी, बीएसपी, क्या बात है, बीएसपी। अब देखिए ना, अभी हमारे चंद्रशेखर जी, जिनको रावण के नाम से जाना जाता है, इतनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इनको सपोर्ट में पूरा हिंदुस्तान आए तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। यंग है, देश को चला सकते हैं, है ना। तो बहुजन समाजवादी पार्टी का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? किसका? तो इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? बीएसपी। क्या कहते हैं? बहुजन समाजवादी पार्टी। याद रखिएगा, किसने किया था? मायावती जी ने? नहीं, गलत जवाब। मुलायम सिंह? नहीं। ऑप्शन सी हमारा सही है, कांसीराम जी ने किया था, जगजीवन राम ने भी नहीं किया था। कांसीराम के द्वारा क्या किया गया था? बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। यहां पे देखिए ना, सीधा आ रहा है राम। याद रखिएगा बच्चों इस चीज को, क्योंकि ये सभी को लेकर के चलने, बहुजन समाजवादी पार्टी है। इनके संस्थापक कौन थे? तो कांसीराम। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, है ना। आगे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या बात है, 6 दिसंबर 1992 में कौन सी घटना हुई थी भाई? 19वां सवाल तो सबको हिला देगा। जनता दल का गठन? नहीं। गोधरा कांड? नहीं। गोधरा कांड कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, सबको पता है ना, गुजरात में हुआ था। राजग सरकार का गठन? नहीं, ये भी सवाल गलत है। बाबरी मस्जिद का विध्वंस, यानी बाबरी मस्जिद कब तोड़ा गया था? 6 दिसंबर 1992 को तोड़ा गया था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। याद रखिएगा बच्चे, ऑप्शन डी हमारा सही है। बाबरी मस्जिद यानी कि 6 दिसंबर 1992 में कौन सी घटना हुई थी? तो याद रखिएगा, बाबरी मस्जिद को क्या किया गया था? विध्वंस यानी तोड़ दिया गया था, है ना। कंफर्म? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? 20वां सवाल कहता है जनता दल, इसको जेडीयू भी बोलते हैं, है ना, किस राज्य की पार्टी है ना। तमिलनाडु? नहीं भाई। नागालैंड? नहीं भाई। गुजरात भी नहीं। ऑप्शन सी हमारा सही है, बिहार में है जनता दल। और अभी बिहार में जनता दल के सबसे प्रमुख कौन है, ये मुझे कमेंट में सही बच्चे बताएंगे। ज़्यादातर पटना वाले, आपको पता होना चाहिए कि जनता दल के प्रमुख अभी कौन है, ये मुझे कमेंट में सही बच्चे बताएंगे, क्योंकि ये बिहार की पार्टी है। कहाँ की पार्टी है? बिहार की पार्टी है। जनता दल कहाँ की पार्टी है? बिहार की पार्टी। कंफर्म? इसके अध्यक्ष कौन है, अभी मुझे कमेंट में सही बच्चे बताएंगे। कंफर्म? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिएगा, ये आने का 100% संभावना है, ये 100% आएगा ही आएगा। याद रखें सही बच्चे। ओके, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने सीटों पर विजय प्राप्त हुआ था? अब यहां हमें क्या देखना है, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, है ना, कब हुई थी? 1 नंबर का सवाल यहां भी मिल जाता है। 1984 में हुए, और लोकसभा में जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस को कितना सीट मिला था? इसमें क्या पूछ रहा है? सीटों की संख्या कितनी थी? किसकी? तो कांग्रेस की, है ना। कांग्रेस की कितनी थी? ओके चलिए, क्या 210? गलत जवाब। 375? गलत जवाब। 415 बिल्कुल सही जवाब है। 420 नहीं भाई, 415। कब? 1984 में। किसको? तो कांग्रेस को। किसको? तो कांग्रेस को। कितनी सीटें मिली? 415। कब मिली? 1984 में। किसकी हत्या के बाद? इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। कंफर्म? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक, ये सवाल डबल आ गया हुआ है बच्चों, है ना, ये देखिएगा, ये सवाल डबल है ना। बहुजन समाजवादी पार्टी के, यानी कि ये उसके तो कांसीराम जी थे, ये सवाल हो चुका है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तृणमूल, हाँ ये सवाल बिल्कुल
कठिन है और बच्चों के लिए बिल्कुल लाभदायक है, जो आने की 100% संभावना है। याद रखिएगा सही बच्चे, तृणमूल कांग्रेस किस राज्य का राजनीतिक दल है? अब यहाँ हमें क्या पूछ रहा है? तृणमूल कांग्रेस, और कांग्रेस का जो कांग्रेस है उसमें से हटा हुआ तृणमूल कांग्रेस है। यहाँ देखिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और हरियाणा। 23वां सवाल है, तृणमूल उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, बिहार में है ही नहीं, पश्चिम बंगाल में है। हाँ, मायावती की सरकार? नहीं 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 नहीं, मायावती की सरकार नहीं है। का बोल छो खेला हो बो, याद है ना, उन्हीं का नाम है। और हरियाणा में तो है ही नहीं, यानी ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है। तृणमूल कांग्रेस किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। खेला हो बो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमारा? चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? आय हाय, चुनाव आयोग के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार की संस्था है भाई? सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि भारत के सबसे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? मैं बता देता हूं, वो थे सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन, है ना, सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त, है ना, पहले चुनाव आयुक्त भारत के सुकुमार सेन थे। ओके, अभी वर्तमान में कौन है? कौन चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष? ये मुझे कमेंट में बताएंगे सही बच्चे। चुनाव आयुक्त अभी वर्तमान में कौन है? सही बच्चे मुझे कमेंट में बताएंगे। चुनाव आयोग किस प्रकार की? संवैधानिक, गैर संवैधानिक, सांविधिक या इनमें से कोई नहीं? 24वां सवाल है बिल्कुल ही जी। तो देखिएगा, संवैधानिक है, ये भी नहीं है, इनमें से ये यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही है, इसमें से कोई नहीं है। ओके, कंफर्म। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बिल्कुल इजी है। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? दलीय व्यवस्था, बिल्कुल सही, क्या बात है। कौन सी व्यवस्था है भारत में अभी? बताइए। देखिएगा, एक दलीय व्यवस्था नहीं भाई, यहां पे एक दल है ही नहीं। एक दल किस देश में है? वो चीन में है। कहां है? चीन में है। द्विदलीय व्यवस्था, ये भी नहीं है। कंफर्म, ये भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं। बहुदलीय व्यवस्था, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन हमारा सही है, बहुदलीय व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे भारत में पार्टी कितने हैं? बहुत सारे हैं। अब सही बच्चे मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि राष्ट्रीय पार्टी कितने? मैंने बार बार पूछा है सही बच्चों से कमेंट में, आपको याद होना चाहिए कि अभी भी आपको याद हो जाएगा जब आप सीखोगे कि भारत में कितनी पार्टियां मौजूद है जो राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे और क्षेत्र स्तर पे तो बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन राज्य स्तर पे कितनी है, केंद्र स्तर पे कितनी है? सही बच्चे राष्ट्रीय स्तर पे मुझे बताएंगे। बहुदलीय व्यवस्था है भारत में, कि कौन सी व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था। कंफर्म। चलिए, ग्राम कचहरी का प्रधान है, यह तो सबसे ज्यादा इजी सवाल है। चलिए, सही बच्चे मुझे कमेंट में बताएंगे, ग्राम कचहरी हाँ का प्रधान कौन होता है? बताइए। सरपंच, मुखिया, वार्ड या इनमें से कोई नहीं? बताइए मुझे। ग्राम में यानी एक गांव में प्रधान कौन होता है? बिल्कुल इजी सवाल मैंने पूछ दिया है, आ सकता है। आप लोग किसको मारोगे? ये सही बच्चे मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि गांव की जो कचहरी होती है उसमें प्रधान कौन होता है। ये बच्चे मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ओहो, क्या बात है भाई, क्या बात है। अगला सवाल, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत ही लॉजिक वाला सवाल है। यहां देखना यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त, अभी ये मैंने कमेंट में सभी बच्चों को पूछा है ना, या अन्य चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है, यानी उस पद पे बिठाना होता है चुनाव आयुक्त के, किसके द्वारा किया जाता है? 27वां सवाल, बिल्कुल सवाल इजी है ना। क्या विधि मंत्री के द्वारा? नहीं। वित्त मंत्री हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष? नहीं। प्रधानमंत्री के द्वारा? नहीं। राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही है। यानी चुनाव आयुक्त को उस पद पे बिठाने के लिए सबसे ज्यादा कौन है? किसके द्वारा बिठाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। और भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये भी बच्चे मुझे कमेंट में बता दें। कंफर्म। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमारा? बलवंत राय मेहता समिति। क्या बात है, क्या बात है। इन सवालों को आप पढ़ के जाइए, बिल्कुल डिट्टो आएगा। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया था? क्या किया गया था? पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर किया गया था? अब देखिएगा, या इनमें से कोई नहीं, त्रिस्तरीय, एक स्तरीय, द्विस्तरीय। यानी बलवंत राय ने पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया था? संस्था बनाया था, है ना, बलवंत राय मेहता। अगला आता है हमारा, कितने स्तर का बनाया था? तो याद रखिएगा, द्विस्तरीय नहीं, एक स्तरीय नहीं, त्रिस्तरीय बनाया था।
कितने? त्रिस्तरीय। अब 3 स्तरीय कौन कौन सा है? अभी मैंने आपको जो सवाल बताया था पीछे, वो 3 स्तर है। याद रहेगा सही बच्चों को, है ना? एक तो होता है, आपका बता दूं मैं, जिला स्तर पे, है ना? जिला स्तर पे, फिर ग्राम स्तर पे, फिर वार्ड स्तर पे। कंफर्म बच्चों? चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। 29वां क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया है। किसने दिया है? यानी ये सवाल सीधा पूछ रहा है आपका कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, बंटवारा, लोकतंत्र में शक्तियों को या किसी भी चीज का बंटवारा जो किया जाए, वो क्यों किया जाए आपको पता ही है। शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा तो कोई हावी नहीं होगा, है ना? कोई हावी नहीं होगा। तो बंटवारा का किसने दिया था 29वें का? सही बच्चे मुझे बताएंगे। क्या राजमन्नार समिति, या बलवंत राय मेहता, या अशोक मेहता समिति, या चंदा समिति? सही बच्चे बताएं मुझे। ओहो ओहो, बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने क्या बोला था कि लोकतंत्र में क्या किया जाना चाहिए? विकेंद्रीकरण होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए। चलिए कंफर्म। अगला सवाल पे आते हैं, 30वें सवाल पे। क्या बात है, क्या बात है। सही बच्चे उत्सुक हैं कि हाँ कुछ सीखने को मिल रहा है। 73वें संविधान संशोधन, संशोधन का मतलब क्या है? सही बच्चों को मैं बता चुका हूं, बदलाव। बदलाव किस में लाना होता है? संविधान में बदलाव लाना होता है। संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं? किसको? 11वीं अनुसूची में किसको? पंचायती राज का, है ना? कितना विषय सौंपा गया हुआ है? कंफर्म बच्चों। 30वां सवाल बिल्कुल इजी है। कितना है? याद रखिएगा। क्या 97? नहीं, गलत जवाब। 66, गलत जवाब। 47, गलत जवाब। 29। 29 सवाल हमारा बिल्कुल सही है। ये लास्ट था आपके लिए। ये 30 सवाल को आप करके जाएं और बिल्कुल मजे से आएं। और एजुकेशन पॉइंट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा मानना ये है कि जितने भी बच्चे 12th कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको स्किल्स हासिल करना चाहिए। हर एक साल इतने बच्चे पास आउट होकर के निकलते हैं, लेकिन क्या करते हो आप? कुछ सीखोगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं तो कैसे बढ़ेंगे? ये देश कैसे बढ़ेगा? अगर कुछ सीखना है, जानना है, आप आइए एजुकेशन पॉइंट में। ऑनलाइन आपकी क्लास चलेगी कि क्या क्या सीखना है, क्या क्या जानना है। कंफर्म। जय हिंद।